संजय कुमार है। मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के जरिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है, ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते वो नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फतनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतलमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, कि चांदनी, जो चांद की रोशनी है, खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है, जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज,
اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے, وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے, تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد, خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسیج جنیتا نہ چدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا ہے سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ.